यूपी की सियासत का एक और बड़ा चेहरा है दारा सिंह चौहान। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, लेकिन वजह क्या बताई है? वही जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ते वक्त बताई थी। उनके मुताबिक यूपी में पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों की अनदेखी हो रही है। वाकई में कमाल की सियासत है। अब तक सत्ता में रहकर मलाई खाते रहे और जब चुनावी परीक्षा की बारी आई तो पाला बदलने का ऐलान कर दिया। वंचित समाज के जो उपेक्षित थे और उनको हम न्याय तक नहीं दे पाए, उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए, इसी से आहत होकर के हम लोगों ने दारा सिंह चौहान यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा। आज से पहले तक वो यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही दारा सिंह चौहान का भी बीजेपी से मोह भंग हो गया। उन्होंने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आज पहली बार मैं बयान दे रहा हूं। 5 साल तक ये हमारे सारे प्रदेश के नेता, हमारे केंद्र के नेता, सारे लोग जानते हैं कि सबसे सारे लोगों से मैंने गुहार लगाई कि सरकार में जो दलित है, पिछड़े हैं, वंचित हैं और नौजवान को न्याय नहीं मिल पा रहा है, मैं चर्चा करना चाहता हूं, तब इस समय नहीं मुझे मिल पाया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान योगी कैबिनेट का ऐसा दूसरा चेहरा है जिसने बीजेपी के भगवा झंडे को छोड़ दिया है। दारा सिंह चौहान यूपी की सियासत में बड़ा चेहरा माना जाता है। वो बीएसपी और एसपी में रह चुके हैं। सबसे पहले बीएसपी से एमएलसी रहे, फिर राज्यसभा गए, बाद में बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए और 2009 के लोकसभा चुनाव में घोसी सीट से सांसद बन गए। लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो 2017 में बीजेपी में आए और मऊ जिले की मधुबन सीट से चुनाव जीते। उन्हें योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान ने एक बार फिर पार्टी बदलने का फैसला कर लिया। अब वो कहां जाएंगे, इस पर उन्होंने अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह वो भी साइकिल पर सवार होकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। मैं अपने प्रदेश में जो भी हमारे समर्थक साथी है, जिनके नाते हम लोग राजनीति में हैं, जिनके नाते हमारी ताकत है, उन सारे लोगों से बात करने के बाद जैसा फैसला होगा वैसा मैं निर्णय लूंगा। वहीं दारा सिंह चौहान के बीजेपी छोड़ने के ऐलान के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। पूर्वांचल में चौहान, जिन्हें नौनिया जाति के नाम से जाना जाता है, दारा सिंह चौहान उसी जाति से आते हैं। 2014 में ये जाति बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ आई थी। ऐसे में दारा सिंह चौहान के पाला बदलने से क्या बीजेपी का ये वोट बैंक अब भी साथ रहेगा या फिर दारा सिंह चौहान इसमें सेंध लगा पाएंगे? इसकी तस्वीर आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।